बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद ताजदार मदीना सरवरे कल्बोसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। देखती आंखों, सुनते कानों और जिंदा दिलों को तनवीर चौधरी का सलाम पहुंचे। जितना नाज़रीन आप जानते हैं, मुल्क में इलेक्शन के बाद क्या हालात चल रहे हैं, क्या सियासी जोड़ तोड़ हो रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल अभी क्या है, पॉलिटिकल सूरत हाल क्या है, सियासी सूरत हाल क्या है, इस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। अपनी जो मेरे पास जो मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि इस इलेक्शन में इमरान खान की जो पार्टी है, जिसको इंडिपेंडेंट करार दिया जा रहा है, भारी अक्सरियत से वो जीते हैं। उनके कैंडिडेट जो हैं भारी अक्सरियत के जीते हैं। उनसे जो है पार्टी का जो निशान है वो भी छीन लिया गया। उसके बावजूद इससे पहले इमरान खान पर इलेक्शन से चंद दिन पहले ऊपर नीचे 3 मुकदमात होते हैं, और वो मुकदमात होते हैं जो आज से पहले किसी भी चेयरमैन पर या किसी भी पॉलिटिकल वर्कर पर या किसी भी पर नहीं हुए। जो भी उसके अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा किया गया कि ये इलेक्शन से दूर हो जाए, आपको याद होगा कि इमरान खान अक्सर कहा करता था कि ये चाहते हैं या तो मुझे जेल भेज दें या मुझे जान से मार दें। जान से तो नहीं मारा गया, लेकिन उसको जेल भेज दिया गया। तो शाहाना केस में उनको अंदर किया गया, जो कि ना तो उससे पहले जो है किसी को ऐसा हुआ, ना तो बाद में हुआ। इस तरह से उन पर जो उसके बाद दीगर 3 मुकदमात होते हैं, वो भी इलेक्शन से चंद दिन पहले। वो इसलिए कि शायद इनके जो वर्कर हैं, इनके जो सियासी वर्कर हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, वो वोट भी कास्ट नहीं करेंगे। उसके बाद उससे थोड़ी देर पहले इनसे जो पार्टी का निशान है बल्ला, वो भी छीन लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले इनका जो निशान था वो वापस कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस आया, इनका वो निशान छीन लिया गया। और उसके बाद यके बाद दीगरे 3 मुकदमात होते हैं जो कि आज से पहले ना किसी पर हुए हैं और ना अब तक हुए हैं, जिसमें साइफर केस था और इद्दत का केस था। और इस तरह से उनको जो है ना कैद 14 साल की कैद जो है वो सुना दी जाती है, इसलिए कि शायद इसलिए कि इनका वर्कर जो है, इनका वोटर जो है, इनका सपोर्टर जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाए और वोट कास्ट करने ना निकले। और आपको याद होगा कि इमरान खान कहा करता था, अगर मैं किसी देहात को भी टिकट जारी कर दूं तो वो लोग उसको भी वोट कास्ट करेंगे। और ये साबित कर दिखाया इमरान खान के सपोर्टर ने, इमरान खान के वोटर ने। जिस तरह इस इलेक्शन से पहले जो है उनकी पकड़ दकड़ होती रही। इनके जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, वो तो खुल के अपने जो कैंपेन भी नहीं कर सके, ना जलसे कर सके, ना जुलूस कर सके। इवन के उनके बैनर भी फाड़ दिए जाते रहे, उनकी फ्लैक्स वगैरह वो भी फाड़ दी जाती रही जहां भी बाहर निकल। उससे पहले आपको याद होगा कि वो उनके कागजात नामजदगी जो जब वो इलेक्शन में जमा कराते थे वो मुस्तरद कर दिए जाते थे। फिर आखिरकार बहुत से मैक्सिमम जो कैंडिडेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। बड़े चैलेंजों का उनको सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए। उनको ना तो खुल के कंपेन करने दी गई और ना तो वो मैदान में खुल के आ सके, ना तो वो डोर टू डोर कंपेन कर सके। और उनका जो निशान था, मुख्तलिफ कैंडिडेट का मुख्तलिफ निशान था, मूली, बैंगन, फाता, अकाब, इस तरह के डिफरेंट निशान अलाट किए गए ताकि किसी तरह से इनके वोट जो हैं वो कास्ट ना हो सके। जो भी वोट कास्ट हो वो जाया हो, लेकिन जो भी किया उन्होंने उसके बरक्स नतीजा आया। और इमरान खान के जितने भी सपोर्टर थे वो घर से निकले, खामोशी से घर से निकले। उन्होंने वोट कास्ट किया। इस मरतबा जो इलेक्शन का जो टर्न आउट था तकरीबन 64 के 5 के लगभग बताया जा रहा है। इस मरतबा जो टर्न आउट हुआ है, यानी कि इस मरतबा यूथ ने अपना काम कर दिखाया है कि हमें क्या पसंद है, हमारा मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, किन हाथों में होना चाहिए। एक बात तो ये होगी
दूसरी जो बात आपसे की है कि इमरान खान कहता था कि अगर मैं किसी दरख्त को भी टिकट जारी कर दूं तो लोग उस पर भी ट्रस्ट करेंगे। आपको याद होगा कि एक एमएनए है शायद लाहौर से, उनका ताल्लुक है, वो इमरान खान के जो पार्टी का टिकट है उस पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। उससे पहले उन्होंने बयान हल्फिया दिया था कि मैं हमेशा इमरान खान की क़यादत में जो है काम करूंगा, इमरान खान के साथ जो है वफा करूंगा और इमरान खान की जो भी पार्टी है इसके तहत जो है ना काम करूंगा। अब इमरान खान ने उसको इलेक्शन के लिए जो है टिकट जारी किया, वो पीएमएलएन के खिलाफ जो इलेक्शन जीता, उसकी नफरत में लोगों ने उसको वोट दिया। लोग उसको नहीं जानते, हमने भी अभी उसका नाम सुना है, लोगों ने वोट दिया इमरान खान को। वसीम कादर ने इमरान खान के नाम पर वोट लिए। इससे पहले उन्होंने एफिडेविट दिया, खुल के अपना बयान दिया, बयान हल्फिया दिया कि मैं ये कभी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अभी उन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन जीता, अच्छे मार्जिन के साथ इलेक्शन जीता, और उसके बाद उन्होंने अपनी वफाएं जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी वफाएं जो हैं वो वाबस्ता कर ली हैं। और उनकी एक तस्वीर जो है वायरल होती है, जो कि मरियम नवाज के साथ वो खड़े हैं। मरियम नवाज ने ऐसे साथ खड़ी हैं जैसे पता नहीं कौन सा 30 मार कर लिया, पता नहीं कौन सी दिल्ली जीत लाई है। और वो उन्होंने जो अपना उनका वर्कर तोड़ा है। वसीम कादर पे लोग गुस्से में हैं, जिन्होंने उसको वोट दिया है। लोग कह हमने आपको वोट नहीं दिया, हमने आपको वोट नहीं दिया, हमने इमरान खान को वोट दिया है। आपने इमरान खान की पार्टी का नाम इस्तेमाल किया, आपने इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया और हमने आपको वोट दिया, हमने आप पे ट्रस्ट किया, हमने आप पे एतबार किया। और सुनने में खबरें ये आ रही हैं उसके घर के बाहर वो लोग जमा हो गए थे, आज भी हुए हैं, उसकी कुतिया कर रहे हैं कि आपने जो अपनी वफाएं, अपनी राहें जो है पीटीआई से क्यों जुदा कर ली हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस बंदे पर भी अगर इसने जो झूठा एफिडेविट की, इसने जो अपना वादा तोड़ा है अपने, इसके खिलाफ इसकी सजा भी हो सकती है अगर कोई एक्शन ले। तो क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा? ये बंदा आगे कहां तक जाएगा अगर इसके खिलाफ कोर्ट एक्शन लेती है कि आपने अपनी वफाएं जो है, आपने पीटीआई के नाम पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर आपने वोट लिया, फिर उस वोट को आपने लेने के बाद आपने जीते, आपने इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने के बाद आप जो है पीएमएलएन में शामिल हो गए और आपने इससे पहले वादा किया था कि मैं अपनी राहें जुदा नहीं करूंगा, मैं हमेशा इमरान खान के साथ वफा करूंगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो अब अगर इस शख्स की इतनी बड़ी गैरत थी तो इसको चाहिए था ना कि इस सीट से वो रिजाइन करता, इस्तीफा देता और फिर उसके बाद जाके पीएमएल की टिकट पर जाके इलेक्शन लड़ता और फिर देखते कि ये कैसे ये बंदा जीत सकता है। इसको तो अवाम भी नहीं जानती, अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया है। इस तरह से लोग बड़े गुस्से में हैं कि ये लोग इस बार ये बंदा क्या जो है अपनी वफाएं जो है इसने चेंज किया। आपको याद होगा कि मरियम नवाज कहा करती थी कि लोटे की जगह जो है बाथरूम में है। अब लोटा किसको कहते हैं? जो बिक जाता है उसको लोटा कहते हैं। तो अब ये बंदा लोटा हुआ, अब वो बाथरूम में खड़ा हुआ। बाथरूम क्या है? जहां पर जाकर वो खड़ा हुआ है वो जगह बाथरूम है। ये लोग जो है अपनी जबान पर कभी कायम नहीं रहते। कैसे सियासी ट्रेडिंग हुई है, ये बंदा लोटा है या बिका है? तो अब क्या ये बाथरूम में जाके खड़ा हुआ है, ये लोटा है और अपनी जगह इसकी बाथरूम में है, यानी कि पीएमएलएन की पार्टी के बाथरूम है क्या? उसमें जाके खड़ा हुआ है, इसकी जगह बाथरूम में है। कीमत, सादत हसन मंटू कहते थे कि कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो टके का नहीं रहता। अब जो है छीना तानी का आलम है, हार्स ट्रेडिंग होगी, बंदे छीने जा रहे हैं और पीएमएलएन और दूसरी पार्टियां जो है मिलकर बंदे तोड़ रही हैं। तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से जो इलेक्शन लड़ा है उनको तोड़ा जा रहा है, भारी अक्सरियत से वो जीते हैं। इस तरह से अगर वो बिक जाती हैं तो देखना है आने वाला उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और जो बड़ी खबर है आपके साथ शेयर करनी है, आज मुलाकात हुई है नवाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की, बिलावल भुट्टो की, और इन्होंने कहा है कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये बात आपसे पहले भी मैं शेयर कर चुका हूं। मिल के अगर हुकूमत बनती है तो क्या ये वही हुकूमत होगी जो 10 अप्रैल 2022 में हुकूमत बनी थी? पीडीएम की हुकूमत थी जिसमें 11 जमातें शामिल थी, 3-4 ये बड़ी जमातें थी, उसके अलावा जेयूएफ के कुछ थे और
दूसरी जमातों का भी कुछ लोग शामिल थे, अब भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ, अब अरबों रुपए लगा के इन लोगों ने इलेक्शन कराया है, तो इस इलेक्शन का क्या फायदा जब अवाम को उसका फायदा नहीं पहुंचता। अवाम बाहर निकले हैं, अवाम ने वोट दिया है, अपने वोट की अपनी वोट की ताकत इस्तेमाल की है, अपने वोट की कदर इनको नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत कैसे देते हैं। सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग होने जा रही है या कुछ हो रही है। तो बंधु की ये छीना तानी और ये मिल के हुकूमत बनाना, क्या ये वही हुकूमत होगी जो 10 अप्रैल 2022 में बनी थी, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, हर चीज की कीमतें आसमान को छूने लगी, गरीब के मुंह से नवाला भी छीना गया। क्या ये मजीद मुल्क में तबाही आएगी? यह हुकूमत क्या किस तरह की मुल्क में तरक्की करेगी? लोगों को इसका कहां तक फायदा होगा? आपने देखो 10 अप्रैल 2022 को इन लोगों ने जो हुकूमत बनाई थी, इससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी, उसने महंगाई की थी, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई पीडीएम ने की थी। फिर बाद में कहा गया इस सारी महंगाई का जिम्मेदार जो है पिछली हुकूमत थी, और उस बेस पर ये महंगाई हो रही है। हमने नहीं वादे किए हुए, ये IMF से इमरान खान ने वादे किए हुए। अब देखा जाए, अगर उसने वादे किए हुए तो मुल्क को चला तो रहा था, एक जो सरबराह है घर को चलाता है, उसको हटा के दूसरा बंदा आ जाए, उसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, घर चलाना। ये तो फिर मुल्क था, वो जिस तरह भी चला रहा था, मैनेज तो कर रहा था। अब ये जो हुकूमत बनने जा रही है, अगर इन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई, जिसके लिए सियासी जोड़ तोड़ हो रहे हैं, सियासी मुलाकातें हो रही हैं, तो फिर वही हुकूमत बनेगी जो 10 अप्रैल 2022 को बनी थी, पीडीएम की हुकूमत थी। तो क्या ये अवाम का फायदा सोचेंगे, मुल्क का फायदा सोचेंगे? मुईशत कितनी डूबेगी? जिस तरह पहले डूबी थी, क्या मजीद डूबेगी? क्या अवाम के सरों पर मजीद महंगाई के तूफान आने वाले हैं, महंगाई के बम गिरने वाले हैं? अवाम का इत्मीनान इन पर से उठ गया है। पहले तो इनके वोट लेकर आए थे, अब तो वो भी नहीं है। अवाम का इत्मीनान इन लोगों से उठ गया, अवाम ने इनके अगेंस्ट वोट दिए, और ये इनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमारा जो है मुस्तकबिल, हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल महफूज हाथों में हो, मुल्क की मुईशत जो है महफूज हाथों में हो। चलो जैसे भी ये हुकूमत बनाते हैं, लेकिन अगर पीडीएम जैसी हुकूमत बनी तो लगता नहीं कि यह हुकूमत ज्यादा देर तक चलेगी, और मुल्क का इसमें मुल्क का मफाद होगा। ये सिर्फ जाती अना और जाती मफादात पर मबनी हुकूमत होगी। और शायद मेरी जो है राय, मेरी जो पेशन गोइयां ये गलत भी हो सकती हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये जो पीडीएम जैसी हुकूमत बनेगी, जिस तरह ये लोग इससे पहले लॉन्ग मार्च, आपको याद होगा कि ये लोग महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे, और फिर इन्होंने अदम एतमाद लाया कि हम आएंगे, हम ये महंगाई खत्म करेंगे। 150 पर पेट्रोल था जो कि 350 सवा 300 तक गया। डॉलर 170 के राउंड अबाउट था जो 350 के लगभग गया। अब 300 के लगभग उसका डॉलर का रेट है। जब डॉलर का रेट इंक्रीज होता है तो हर चीज का रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। गरीब के मुंह से इन लोगों ने नवाला छीना है। तो देखें कि अब ये जो नैया किस तरफ जाती है, ये पाकिस्तान का इसमें कहां तक मफाद शामिल है? क्या ये पाकिस्तान के मफाद की खातिर कर रहे हैं, जाती मफाद की खातिर कर रही हैं? मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि मेरे पास जो मालूमात थी वो आपके साथ शेयर की, ताकि आप मेरे जो मालूमात है वो आप तक पहुंचे, क्या आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। लेकिन आपने जो है दुआ ये करनी है कि जो भी हुकूमत बने उसमें पाकिस्तान का फायदा हो, मुल्क कौम का फायदा हो। ये था मेरा आज का अहम बोलता कॉलम। अगर आपको मेरा ये कॉलम पसंद आ रहे हैं तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।